हेलो लर्नर्स। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि हमने एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 7th हमने कंप्लीट कर ली है। दोनों बुक का नेम फर्स्ट का था हनीकॉम्ब, सेकंड थी एन एलियन हैंड। ये हम दोनों कंप्लीट कर ली हमने। तो आज प्रीवियस ईयर करेंगे हम। कुछ प्रीवियस ईयर हैं और कुछ मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, तो उनसे हम प्रैक्टिस करेंगे। एंड में आपको सभी राइटर्स, उनके राइटर्स, लेसन्स और पोएम और उनके पोएट्स के नाम के लिए ट्रिक मैं बताऊंगी। सो एंड तक जरूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच कलेक्शन द स्टोरी द थ्री क्वेश्चंस बाय लियो टॉल्स्टॉय इज टेकन फ्रॉम। जो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है द थ्री क्वेश्चंस, जो कि फर्स्ट चैप्टर है हनीकॉम्ब बुक का, तो वो कहाँ से लिया गया है। अब इसको हम एलिमिनेशन मेथड से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के हम करके देखते हैं। मैंने ये आपको नहीं करवाया, आई नो दैट। सो इसको लगा के देखते हैं। द पेपर मैंजेरिया, इससे भी थोड़ा सा ये कनेक्ट नहीं होता। द थ्री क्वेश्चन ये किसके ऊपर बेस्ड है, वैसे मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है। उसमें मैन जो है करेक्टर हैं, मतलब मैन के आसपास ये घूमता है, ठीक है। तो उससे कनेक्ट करके देखते हैं। अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, पिजन्स है तो जाहिर सी बात है स्टोरी जो है एनिमल बेस्ड होगी। एंग्री रिवर भी मैन बेस्ड नहीं लगती। पेपर मैंजेरिया ये भी नहीं लगती कि ये मैन बेस्ड है, ठीक है। और या फिर इनमें कोई मोरालिटी हो सकती है। ये वाला जो सेकंड ऑप्शन है ये लगता है हमें इससे थोड़ा सा कनेक्ट करता हुआ, ठीक है। व्हाट मैन लिव बाय, कि जो आदमी है वो किस चीज़ के द्वारा गाइड किया जाता है, तो इससे ये थोड़ा सा कनेक्ट होता है द थ्री क्वेश्चन से। और इसी का ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पोएम चिवी अबाउट। चिवी किस पोएम, मतलब उसका मेन जो है थीम वो क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है जो पोएम। सो चिवी में क्या था कि जो हमारे पेरेंट्स हमको जो डूज एंड डोंट्स सिखाते हैं उसके बारे में थी चिवी पोएम। तो इसमें क्या आता है, मोरालिटी ऑफ मैनकाइंड, ये थोड़ा डिफरेंट थीम हो जाता है। मोरालिटी यानी कि ये तो पूरी तरीके से मोरल वैल्यूज़ के ऊपर हो गया ह्यूमन बींग्स की, ठीक है, मैनकाइंड। अब आता है पावर ऑफ लव, ऐसा भी कुछ नहीं था चिवी में। पावर ऑफ लव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द जर्नी ऑफ एन ओल्ड मैन, ये बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता। इसमें था थोड़ा सा पेरेंट्स एंड एल्डर्स के बीच में जो डूज एंड डोंट्स थे वो थे। तो इसका ऑप्शन आएगा ये, पैराडॉक्सिकल एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स एंड एल्डर्स। सो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट। ये लिया गया है चांदनी से। चांदनी गोट थी और उसके जो मास्टर थे उसका नाम था अबू खान, आपको ध्यान हो तो, और लेसन का नाम था चांदनी। उससे ये लिया गया है। इसमें बोला गया कि डेथ इन एन ओपन फील्ड, तो ये कौन बोलता है, बोलती तो है ये चांदनी, हम सबको पता है, लेकिन बोलती किससे है वो ऑप्शन में हमें बताना है। डेथ इन एन ओपन फील्ड इज़ फार बेटर देन लाइफ इन अ स्मॉल हट, तो किससे बोलती है और किस टाइम बोलती है, आप याद कर सकते हो। जब वो जंगल में जाती है और उसके माइंड में आता है कि मैं वापस से अबू खान के पास चली जाऊं, तब उसके माइंड में आता है ये कि मरना ज़्यादा बेटर है बजाय कि घुट घुट के एक स्मॉल सी हट में रहना, ठीक है। तो वो अकेली होती है उस टाइम पे, तो मतलब चांदनी अपने आप से बोलती है ये। अबू खान टू चांदनी, अबू खान ने तो बिल्कुल भी नहीं बोला। ओल्ड गोट कोई रोल ही नहीं है इसमें। वुल्फ टू चांदनी, वुल्फ भी ऐसा क्यों बोलेगा, सोच के देखो। तो चांदनी अपने आप से ये बोल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। तो इसके राइटर का नाम आपको ध्यान हो तो किटराइट, किटराइट इसके राइटर का नाम है, राइटर नहीं सॉरी पोएट, पोएट का नेम है किटराइट। डैड एंड द कैट एंड द ट्री पोएम, इसका मोरल क्या है हमको ध्यान कनेक्ट करना है इससे। कैसे, देखो, बी काइंड टू एवरीवन, हर किसी के लिए
हर किसी के लिए काइंड रहो, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, सेव ट्रीज, रिस्पेक्ट एल्डर्स। ठीक है, इनमें से कौन सा ज़्यादा बनता है? वैसे तो ये सब एक दूसरे से मतलब ज़्यादा अलग अलग नहीं है, हर किसी के लिए इसमें आ जाता है कि एनिमल्स के लिए भी काइंड रहो। ठीक है, सेव ट्रीज ऐसा कुछ नहीं था, ट्री के ऊपर वो चढ़ रहे थे या पेड़ लगाने जैसा और ऐसा कुछ थीम नहीं था। रिस्पेक्ट एल्डर्स ऐसा भी नहीं था, लेकिन क्या था कि उसके फादर जो थे वो बार बार ओवर कॉन्फिडेंस शो कर रहे थे और बार बार गिर जा रहे थे कैट को बचाने के लिए। तो उसमें क्या था? डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये था थीम किस पोएम का? डैड एंड द कैट एंड द ट्री, रिटन बाय किट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब मैंने आपको नाउन भी करवाए थे, तो उसमें मुझे प्रीवियस ईयर में ये मिला तो मैंने आपके लिए ले लिया। क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था? जो सॉलिड ना हो, मतलब रिलेटेड टू आर फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग से रिलेटेड है वो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है? क्राउड कौन सा है? कलेक्टिव नाउन। गैंग भी है कलेक्टिव नाउन। स्टूडेंट है कॉमन नाउन। ठीक है, एक्सपीरियंस है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो हमारा ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी? हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी? कौन सी स्टोरी? 3 क्वेश्चंस। सो 3 क्वेश्चंस के ऑथर कौन है? लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय हैं इसके राइटर। रस्किन बॉन्ड ने कौन सा वर्क लिखा था हमारे पास? गोलू ग्रोज अ नोज, जो कि हमने मतलब इससे सेकंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, गोलू ग्रोज अ नोज। H.G. वेल्स और ग्राम ग्रीन अभी हमारे पास आए नहीं है, मे बी 8th में होंगे। सो इसका राइट आंसर है लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, मैसेंजर्स वर सेंट एवरीवेयर इन द किंगडम बाय द किंग इन द स्टोरी। जो राजा है उसने पूरे किंगडम में मैसेंजर्स भेज दिए अपने। 3 क्वेश्चंस जो राइटर है, मतलब 3 क्वेश्चंस जो वर्क है उसमें मैसेंजर्स वर सेंट एवरीवेयर इन द किंगडम बाय द किंग इन द स्टोरी, मतलब वो किस लिए भेजे? टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करने के लिए, टू फैच वाइज मैन, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। तो इनमें से क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। मैसेंजर्स किस लिए सेंड किए? कि उसको अवार्ड मिलेगा या रिवार्ड दिया जाएगा जो राजा के क्वेश्चंस का जवाब देगा सही, और राजा जिससे सेटिस्फाई हो जाएगा। सो ये था हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज रिबेल? रिबेल किसने लिखी थी? पोएम है DJ एनराइट ने। ठीक है, सो इसके पोएट हैं DJ एनराइट। इसमें देखते हैं रिबेल किसको कहा गया है। रिबेल वैसे मैंने आपको बताया था, मतलब एक ज़िद्दी बच्चा हो सकता है जो हमेशा उल्टा चलता है भीड़ से। ठीक है, अ पर्सन हु रेजिस्ट एन एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटी। इसमें बोला है कि ऐसा पर्सन जो किसी अथॉरिटी पे है कोई पर्सन, उसको रेजिस्ट करे, मतलब उसके अपोजिट जाए। अ पर्सन हु इज़ ओबीडियंट, जो रूल्स फॉलो करे या मतलब ओबीडियंट है। अ पर्सन हु एग्रीज टू डू व्हाट अदर्स से, ऐसा पर्सन जो दूसरों को एग्री करे। ठीक है, अ पर्सन वाइडली पॉपुलर, जो पॉपुलर हो। पॉपुलैरिटी से रिबेल का कोई कनेक्शन नहीं है, ओबीडियंट भी नहीं होता। अ पर्सन हु एग्री, जो एग्री करे वो भी रिबेल नहीं होता। तो इसमें आएगा रेजिस्ट वाला ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम टाइटल्ड ट्रीज? ट्रीज़ के मैंने आपको कैसे कनेक्ट करके बताया था कि हमने याद करना है। वैसे अभी तो हमको पता है क्योंकि हमने ना जॉन कीट्स पढ़े, ना विलियम शेक्सपियर, ना अरुण कोलकाटकर, इनमें से तीनों में से कोई नहीं पढ़ा। तो हमारा आंसर है ये अभी के लिए, लेकिन जब हम पूरा NCERT कंप्लीट कर लेंगे तब ये आंसर नहीं रहेगा याद। तो इसलिए मैंने आपको कनेक्ट करवाया था। ट्रीज़ से हमें क्या मिलती है? शेड बहुत।
शेड यानी कि SH से शेड बहुत, इस तरीके से हमने याद किया था। तो इसके राइटर हैं शर्ले बोर। हु इज़ द स्पीकर इन द पोएम शेड? शेड पोएम में स्पीकर कौन है? अब नरेटर और स्पीकर को आपको हमेशा याद रखना है, मैंने आपको बताया था कि इस यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है? द पोएट, अ वाइज मैन कोई नहीं था, स्पाइडर तो कैसे ही होगा, ठीक है। ब्रदर, एक था ब्रदर और एक पोएट, इन दोनों में ही होती है जो भी कन्वर्सेशन होती है। तो हम ब्रदर ने क्या बोला था कि तुम उस शेड में मत जाना, लेकिन पोएट हमेशा बोलते हैं कि मैं एक दिन उस शेड में जाऊंगा, तो वो आई से नरेट करते हैं, मैं उस शेड में एक दिन जरूर जाऊंगा। तो इसमें कौन है स्पीकर? द पोएट। सो द शेड के स्पीकर कौन है या नरेटर कौन है? द पोएट इज द राइट आंसर। If the rebel in the poem, the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? इसमें बोला गया है कि द रिबेल पोएम जो है, जिसके राइटर हैं, जिसके पोएट हैं DJ एनराइट, उसमें क्या बोला गया है कि जो रिबेल है अगर क्या करेगा, अगर नॉर्मली सब लोगों के पास है डॉग एज अ पेट, तो रिबेल क्या करेगा उस कंडीशन में? तो वो क्या करेगा? वो कैट को प्रेफर करेगा। इन सब का कोई आसपास नहीं था, तो अ कैट, ठीक है। तो रिबेल क्या प्रेफर करेगा? कैट को एज अ पेट। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट, ही लाइक्ड टीज एंड प्ले, व्हाट डज ही रेफर टू इन द अबव लाइन्स? तो ये कहाँ से ली गई है? आप ध्यान करो। द स्क्वेरल पोएम की हैं ये लाइन्स। ही सेट, मैंने आपको बताया था कि मैंने प्रीवियस ईयर में कोई क्वेश्चन देखा है ही से। ही सेट अप स्ट्रेट, वो स्ट्रेट बैठ जाता है। तो इसमें बोला गया है कि ये सब लाइन्स में ही किसको बोला गया है? तो वो है अ स्क्वेरल को बोला गया है ही। एक ये है क्वेश्चन, रस्किन बॉन्ड का वैसे हमारे पास आता है, जो हमने पढ़ा था कल, अ टाइगर इन द हाउस वर्क था, जो वो रिटन बाय था रस्किन बॉन्ड। उसमें एक मंकी का नेम था टोटो, मैंने आपको बताया था मंकी का नेम याद रखना, क्या था? टोटो। वहीं से हमारे पास आया है ये क्वेश्चन, क्या? रस्किन बॉन्ड का सेम एक और वर्क है इसी नाम से, टोटो नाम से, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है। तो ये किसके लिए है? टोटो कौन है? मंकी। एक दूसरे से ऐसे मतलब एक दूसरे से कनेक्ट करके उसमें क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। क्या नाम था रस्किन बॉन्ड का? दूसरा एक कोई वर्क है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। सो टोटो कौन है? हमारे उसमें भी आया था टाइगर इन द हाउस में, टोटो कौन था? मंकी। इसमें भी यही है, टोटो मंकी, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट हैं, ये मेरे अपने बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वो मुझे कम लग रहे थे थोड़े से, तो मैंने कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दिए। देखते हैं, हु वाज बियर्ड मैन? बियर्डेड मैन कौन था? मतलब दाढ़ी वाला जो आदमी था वो कौन था? किंग का ब्रदर, एनिमी, सोल्जर, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। तो इनमें से कौन था? आप एक बार मतलब ये पूरी वीडियो आप एक बार स्टॉप करके बीच में अपने माइंड में गैस कर सकते हैं आंसर, एंड फिर राइट आंसर चेक कर सकते हैं वीडियो को दोबारा प्ले करके। सो इसमें इसका राइट आंसर है एनिमी। बियर्डेड मैन कौन था? एनिमी, जिसके ब्रदर की प्रॉपर्टी को सेज किया था किसने? किंग ने, इसलिए वो उससे बदला लेने आया था, ठीक है। और ये कौन सा लेसन है? ये द 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्मिट वाज फेमस फॉर? हर्मिट किसके लिए फेमस था? उसकी इंटेलिजेंस, उसका विजडम ज्ञान, उसके माइंड के लिए या उसकी सिंसियरिटी के लिए? तो हर्मिट किस लिए फेमस था? उसके विजडम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज लर्निंग टू प्ले वायलिन? वायलिन कौन सीख रहा था? इसमें ये लेसन हमने कहाँ से लिया है? ये क्वेश्चन याद करो। तो ये लेसन हमने लिया है अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स रिटन बाय वसंता सूर्या।
तो उसमें लल्ली, रवि, मीना ये सब कौन थे? मृदु के कजन्स थे। इनमें से वायलिन कौन सीख रहा था? कौन सीख रहा था? याद करो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप बताओ? मीना और जो रवि थे, मीना और रवि ये तो मृदु को लेके आए थे, लेकिन लल्ली वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी, वो रूम में टीचर से क्या सीख रही थी? वायलिन। तो इसका राइट आंसर क्या है? लल्ली। और लल्ली को अच्छे से प्ले नहीं करना आ रहा था वायलिन, तो कैसी साउंड आ रही थी? क्रीच क्रीच सी की आवाज़ आ रही थी, जो कि थोड़ा अनयूजुअल सी साउंड है, जिससे कि किटन डर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिमोथी इज द नेम ऑफ, टिमोथी किसका नाम था? टिमोथी था नेम ऑफ एलिफेंट, मंकी, पोनी और टाइगर। सो टिमोथी था टाइगर का नेम। कौन सा? अ टाइगर इन द हाउस लेसन से था टिमोथी। और उसके ग्रैंडफादर उसको कहाँ पे छोड़ के आते हैं? कहाँ पे छोड़ते हैं? लखनऊ लेके जाते हैं, जू में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। किसका नेम था? टाइगर का। नेक्स्ट इज एमपी पुनई इज द नेम ऑफ, एमपी पुनई किसका नेम था? आप गैस कर सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से टिक करवाया था ये आपको। शॉर्ट फॉर्म में है महेंद्र वर्मन पुनई, महेंद्र पल्लवी पुनई या एमपी पुनई इज द नेम ऑफ हर्मिट, किंग, एलिफेंट या किटन। तो ये नेम आप बताओ कहाँ से है? इसका राइट आंसर है किटन। किटन कहाँ से लिया गया है? मृदु वाले लेसन से ही है ये आंसर। सो इसका राइट आंसर है किटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्को इज द नेम ऑफ, मुक्को किसका नाम है? किसका नेम है आप बताओ? ये है उस लेसन से जिसमें ओल्ड जो जापानीज कपल है वो होता है, उसमें डॉगी का नेम होता है मुक्कू। सो द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, ये उस लेसन से है। और राइटर का नेम था ग्रिफिस, विलियम इलियट ग्रिफिस। सो डॉग का नेम था मुक्कू, उनके पेट डॉग का नेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटर ऑफ द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, मैंने आपको अभी बताया W.E. ग्रिफिस। ग्रिफिस इसको हमने कैसे याद किया था? LL ट्रीज में भी ऐसे आ रहा था, तो हमने इससे थोड़ा सा कनेक्ट कर लिया था। ठीक है, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड किपलिंग हमने आगे पढ़े हैं। एन एलियन हैंड में आता है। फ्रैंक फ्लाइन भी एक पोएट हैं जो हमने पढ़े हैं अपनी हनीकॉम्ब बुक के पोएट्स में। नेक्स्ट है राइटर ऑफ क्वालिटी वांट नरेटर, या नरेटर और राइटर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, राइटर और नरेटर ऑफ क्वालिटी, राइटर या नरेटर ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे वर्क है, इसलिए मैंने दोनों साइड से कोमा में, डबल कोमा में इसको बंद किया है, इसलिए थोड़ा अजीब लगा ये पढ़ने में एक बार। सो राइटर ऑफ क्वालिटी, जो नरेटर है और राइटर है सेम ही है, तो जो क्वालिटी लेसन है उसमें, तो राइटर को कैसे बूट्स चाहिए थे? जर्मन लेदर बूट्स, रशियन लेदर बूट्स, ब्रिटिश लेदर बूट्स या स्पेनिश? इसका आंसर है रशियन लेदर बूट्स चाहिए थे राइटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिस्टर जेसलर वाज अ डैश शू मेकर। सो मिस्टर जेसलर कहाँ के शू मेकर थे? वो आए थे, सेटल हुए थे लंदन में, यानी कि ब्रिटिश, एंड आए थे कहाँ से? जर्मन से, सो जर्मनी से, सो वो थे जर्मन शू मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके राइटर हैं जॉन गोल्सवर्दी और लेसन का नेम है क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैचिंग अ क्रूक इज़ अ नोट रिटन बाय। सो ये कैचिंग अ क्रूक ये किसने लिखा था? एक नोट लिखा था, किसने? कौन से लेसन की बात है ये? एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, रिटन बाय शारदा द्विवेदी। और किसने लिखा था ये? माया ने। ये नोट किसने लिखा था? माया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कॉल्ड मिस्टर नाथ नेस्टी बियर। नेस्टी बियर किसने बोला था मिस्टर नाथ को? सो वो भी थी माया। यहाँ पे सॉरी मे लिख दिया है मैंने, यहाँ पे आएगा माया। निषाद जो है वो
उसको क्या होता है कि जो मिस्टर नाथ है वो उसकी हेल्प, मिस्टर नाथ की हेल्प करना चाहता है और जानना चाहता है कि वो अकेला क्यों रहता है और उसके साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है। लेकिन जो माया है वो उसको एज अ क्रिमिनल देखती है पूरे लेसन में, ठीक है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द राइटर ऑफ वेटर और हेल्पर ऑफ मिस्टर नाथ। मिस्टर नाथ के हेल्पर या वेटर जो भी लड़का था जो उसको हेल्प करता था, रेस्टोरेंट से खाना लेके आता था, उसका नाम क्या था? महमूद, मेहता, सुरेश, रमेश। तो उसका नाम था रमेश, रमेश नेम था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द ओनर ऑफ चॉकलेट फैक्ट्री। चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर का क्या नाम था? अब ये लेसन याद करो आप, कौन सा है? डिस्कवरी ऑफ वीटा वोंक, रॉबर्ट डहल इसके राइटर हैं। सो ये है मिस्टर विली वोंका। मिस्टर विली वोंका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चॉकलेट फैक्ट्री के ओनर है और वहाँ पे वो इन्वेंशंस करते हैं। और इन्वेंशंस करते हैं तो वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ मतलब टाइम को जब एकदम से उनको जब वो इन्वेंशन करते हैं तो बहुत दूर दूर से उनको जड़ी बूटियाँ लेके आनी है, तो वो कैसे करते हैं? द ग्लास एलिवेटर, द ग्रेट ग्लास एलिवेटर के थ्रू हो जाते हैं, जिससे वो जल्दी पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मास्टर कॉल इज़ फॉर। मास्टर कॉल क्या है? मैंने आपको बताया था कौन से लेसन में है ये, एलिफेंट वाले में। एलिफेंट मास्टर कॉल इज़ फॉर, मास्टर कॉल किसके लिए होती है? ध्यान करो, मास्टर कॉल किसके लिए होती है? और ये लेसन का नेम है ब्रिंगिंग अप करी, रिटन बाय धन गोपाल मुखर्जी। मास्टर कॉल होती है फॉर एलिफेंट मास्टर, यानी कि हिज मास्टर के लिए। और इसमें होता क्या है, एक हिसिंग सी साउंड होती है जो एलिफेंट के कान में करनी होती है। उसकी वजह से जो एलिफेंट है वो रास्ता बना देता है अपने मास्टर के लिए, ट्रीज़ को इधर उधर उखाड़ के फेंकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिमोथी डाइड बिकॉज ऑफ। टिमोथी की डेथ किस लिए हुई थी? आपको ध्यान हो तो निमोनिया की वजह से। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम ट्रिक्स करेंगे। एक बार पूरी दोनों बुक्स के जितने भी लेसन्स और राइटर हैं उनको रिवाइज करेंगे और ट्रिक के साथ, और वो कहाँ से लिए गए हैं, उनका रेफरेंस कहाँ से लिया गया है ये भी देखेंगे हम। सो देखते हैं। रेड लेटर डे फॉर टिल्लू। टिल्लू की लाइफ में रेड लेटर डे कौन सा था? अब ध्यान करो, ये लेसन कौन सा है? हमने कल ही किया था। ये कौन सा लेसन है? एन एलियन हैंड रिटन बाय जयंत नार्लिकर। तो रेड लेटर डे क्या होता है? ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या इडियम है, सॉरी इडियम है, जो मतलब एक मेमोरेबल डे को बोलते हैं रेड लेटर डे। सो टिल्लू की लाइफ में वो कौन सा दिन था? व्हेन ही वेंट टू कंट्रोल रूम में गया, व्हेन ही सा द टीवी स्क्रीन देखी तब, व्हेन ही ऑन द रेड बटन जब उसने ऑन किया वो। तो उसके लिए कौन सा था रेड लेटर डे? जब वो कंट्रोल रूम में गया, उसके लिए वो सबसे मेमोरेबल डे था। नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार रिवीजन के लिए दोनों बुक्स के। सो 7th क्लास में हमने 2 बुक्स पढ़ी हैं, हनीकॉम एंड एन एलियन हैंड। हनीकॉम बुक के राइटर्स को देखते हैं हम। पहला है हमारा लेसन द 3 क्वेश्चंस। इसके राइटर हैं लियो टोल्स्टॉय। हमने कैसे याद किया था ये? लो, यहाँ से लो 3 क्वेश्चंस के जवाब दो, ठीक है, ये हमने ऐसे याद किया था। इसको ये भी देख लेना एक बार कि ये कहाँ से लिया गया है। व्हाट मैन लिव बाय एंड अदर टेल्स, ये मैन से कनेक्ट कर लो कि ये भी मैन्स के ऊपर ही घूमती है पूरी स्टोरी जो है, और उनकी मोरालिटी के ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। मैंने कैसे याद कराया था? वसंता सूर्या, वसंत पंचमी के दिन चप्पल्स का गिफ्ट दिया, ठीक है ऐसे। हिल्जा फिश, गोपाल एंड द हिल्जा फिश के राइटर हैनी है। तो नेक्स्ट देखते हैं द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, विलियम इलियट ग्रिफिथ। इसको कैसे याद किया था? डबल एल, यहाँ पे आता है डबल ओ डबल ई, तो इसी तरीके से इसमें भी डबल एल एफ एफ ऐसे ही कर लिया था, या एक आध मतलब ऐसे ही कर सकते हो। इसमें ये थोड़ा सा देख लेना। बेस्ड ऑन जापानीज फोक टेल कॉल्ड हंस का जीसन। हंस का जीसन बोलते हैं, जापानीज फोक टेल के ऊपर बेस्ड है। उसका मतलब क्या होता है हंस का जीसन का? ओल्ड मैन हु मेड फ्लावर्स ब्लूम, बूढ़ा आदमी जो फ्लावर्स को मतलब खिला दे, फ्लावर्स ब्लॉसम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी। जॉन गोल्सवर्दी,
LLITY, इसी से हमने कनेक्ट किया था, L और THY, ठीक है, जॉन गोल्सवर्दी। ये लिया कहाँ से गया है ये देख लो, द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी स्टडीज़ एंड एसेज, ये ऐसे है जॉन गोल्सवर्दी का, ये वहाँ से लिया गया है। इसको याद कैसे करेंगे, जो क्वालिटी है उसमें होती है मिस्टर जेसलर की शू की शॉप, ठीक है, मिस्टर जेसलर हैं शू मेकर, उनकी शॉप है जेसलर ब्रदर्स के नाम से, ठीक है, तो यानी कि शॉप है एक रूम की फॉर्म में। इसी तरीके से है इन भी होता है जहाँ पे शरणार्थी रहते हैं या कोई स्टे कर सकता है, तो वो भी है एक रूम। इस तरीके से हम कनेक्ट करके इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स रिटन बाय शारदा द्विवेदी। इसको कैसे याद करवाया था मैंने कि किसी चीज़ में एक्सपर्ट तभी होंगे हम जब श्रद्धा से काम करेंगे। ये ली कहाँ से गई है, द ब्रोकन फ्लूट। इसमें जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स में जो लल्ली है वो वायलिन सीख रही होती है, ठीक है, सो वायलिन से ही इसमें ये कहाँ से लिया गया है, फ्लूट से, यानी कि बांसुरी, टूटी हुई बांसुरी। सेम इसी तरीके से हम कनेक्ट करके इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, बहुत ईजी है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, मतलब दोनों। नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वोंक। इसको कैसे याद किया था कि वीटा की दही से इन्वेंशन की, DAHL, यहाँ से दही बना के ऐसे कर लिया था। ये लिया कहाँ से था, चार्ली एंड द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। मैंने आपको बताया था ग्रेट ग्लास एलिवेटर से वो टाइम के बायोंड चले जाते थे, मतलब अगर उनको कोई इन्वेंशन करनी होती थी तो वो टाइम को काट करके, मतलब बहुत छोटा कर देते थे और किसी भी जगह पे पहुंच जाते थे बहुत जल्दी। नेक्स्ट है अ होमेज टू आर ब्रेव सोल्जर्स। इसका कोई राइटर नहीं है और ना ये इतना इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ है, मैं आपको बता देती हूँ, इसमें रेफरेंस दिया गया है पुष्प की अभिलाषा जो पोयम है उसका, तो उसके राइटर का नेम आपको याद रखना है, वो है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। उन्होंने क्या लिखी थी पोयम, पुष्प की अभिलाषा, ये ध्यान रखना, इसमें से ये रेफरेंस आ सकता है, हमारा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट आती हैं हमारी पोएम्स। द स्क्वेरल, इसको कैसे याद किया था, स्क्वेरल मिल्डर्ड बोअस आर्मस्ट्रॉन्ग। जो स्क्वेरल होती है उसकी आर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं आर्मस्ट्रॉन्ग से, इसलिए वो पेड़ पे भागकर चढ़ जाती है। नेक्स्ट है द रिबेल। रिबेल किसको कहा था हमने, चाइल्ड को। सो चाइल्ड को डीजे पे डांस करना बहुत अच्छा लगता है, तो डीजे एंड राइट। नेक्स्ट है हमारा शेड। द शेड के राइटर हैं फ्रैंक फ्लाइन। मतलब पंखे जैसी ठंडी होती है शेड, यानी कि छाया, ठीक है, शेड भी होती है पंखे जैसी ठंडी। फ्रैंक फ्लाइन मतलब जब हम ये चलते हैं तो हवा लगती है, वो इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है चिवी। चिवी में क्या होता है, कुछ डूज और डोंट्स, यानी कि जो हमारे ऊपर थोपे जाते हैं बचपन में और हम उनको बड़े होकर रोस्ट करना चाहते हैं, तो माइकल रोसन, उन रूल्स को हम बड़े होकर रोस्ट करना चाहते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने हमको बचपन में सिखाए, इसलिए इसके राइटर का नाम है माइकल रोसन। नेक्स्ट है ट्रीज हमें क्या देते हैं, शेड, सो SHED शेड। शर्ले बोअर, शेड बहुत। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन। ये था मौडे रूबिन। एक आध हमने ऐसे ही याद किया था, तो M से मिस्ट्री, जैसे M से MOUD, इस तरीके से। द डैड। नेक्स्ट देखते हैं डैड एंड द कैट एंड द ट्री। कैट किसके लिए, कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन, सो किट राइट, हमने ऐसे याद किया था। नेक्स्ट है मीडो सरप्राइजेज कैसे किया था, मीडोज में यानी कि मैदानों में सरप्राइज कैसे हुआ, जब ब्रांडेड फिलिप्स की लाइट लगा दी तो एक सरप्राइजिंग सा माहौल हो गया वहाँ पे, कहाँ पे, मीडोज में। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट बुक है जो सेकंड बुक, उसका नेम है एन एलियन हैंड। ये याद कर लेना, मैंने कहीं मतलब कई जगह पर द एलियन हैंड बताया आपको, लेकिन नहीं, करेक्ट नेम है एन एलियन हैंड। इसके देखते हैं सारे लेसन्स। फर्स्ट लेसन है द टाइनी टीचर गिल वैसे, ठीक है, इसको कैसे याद किया था हमने, वैसे, कैसे, जैसे हमें टीचर सिखाते हैं तो चींटियाँ भी हमें वैसे ही सिखाती हैं, यहाँ से किया था वैसे ही सिखाती हैं, ठीक है। ब्रिंगिंग अप करी, इसको कैसे याद करेंगे, अब देखो यहाँ तक मैंने करवा दिया था, अब अगले वाले की देख लेते हैं। ब्रिंगिंग अप करी, करी कौन है, एलिफेंट। सो जिसके पास पुराने टाइम में धन होता था, ठीक है, धन यानी कि राजाओं के पास होता था, तो वही रखते थे एलिफेंट को।
ब्रिंगिंग अप करी, तो जिसके पास धन होता था वही रखते थे करी को, यानी कि एलिफेंट को। नेक्स्ट देखते, गोलू ग्रोज अ नोज। गोलू कौन है? एलिफेंट। रुडयार्ड की, ये तो आप वैसे भी याद कर लोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रुडयार्ड किपलिंग और रस्किन बॉन्ड हमें लिटरेचर में भी पढ़ना है और ये बहुत इम्पोर्टेंट पोइट हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छे से इनको करना है, ठीक है। तो अब ये इसको वैसे भी आप ध्यान रखो। गोलू ग्रोज अ नोज, रुडयार्ड किपलिंग। चांदनी, चांदनी रिटन बाय जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, देखो जाकिर हुसैन भी लगता है कि मुस्लिम नेम है। चांदनी के जो मास्टर हैं उनका भी नेम क्या है? मुस्लिम, यानी कि अबू खान, ठीक है। सो इस तरीके से आप कनेक्ट करके याद रख सकते हो, और किसी का नेम ऐसा मुस्लिम टाइप का नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज द बियर स्टोरी, एक्सल मंथे। जो बियर था वो कुल्हाड़ी से डरता था, ऐसे कर सकते हैं। द बियर, जैसे उसकी जो मिस्ट्रेस थी बियर की, उसने उसको छतरी से डराया था, तो छतरी से हम कुल्हाड़ी से कर लेंगे, ठीक है। एक्सल मंथी, एक्सल मंथे, एक्स होती है ना कुल्हाड़ी, तो इसलिए एक्स, एक्सल मंथे। द बियर स्टोरी, द एक्सल मंथे। नेक्स्ट है अ टाइगर इन द हाउस, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ये तो दोनों आप ऐसे ही याद कर लो, ज़्यादा बेटर है। एन एलियन हैंड, रिटन बाय जयंत नार्लिकर। अब इसको कैसे याद करेंगे? एलियन हैंड निकलता है, यानी कि नर का हैंड, इसको ऐसे याद करें, नार्लिकर, नर का हैंड मतलब जिंदा, जयंत से जिंदा, नर का हैंड निकलता है बाहर, कहाँ पे? स्पेस में, ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे हम। सो ये थे हमारी क्लास 7th के हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लस इनकी ट्रिक्स कि आप पोएट और पोएम्स और वो कहाँ से उनका रेफरेंस लिया, कैसे याद कर सकते हो। आज हमारी 7th क्लास कंप्लीट होती है, मैंने सब कुछ करवा दिया आपको। कल से हम क्लास 8th का स्टार्ट करेंगे और उसको भी बहुत जल्दी एंड करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट प्लस वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।